नमस्कार दोस्तों, क्या आपको देश के पहले चीफ जस्टिस, मुस्लिम चीफ जस्टिस का नाम पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। भारत के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। हालांकि वो मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन उन्होंने 5 साल के प्यार के बाद एक हिंदू लड़की से शादी कर ली। बाखूबी उसे जिंदगी भर निभाया भी। फिर जब उनका निधन हुआ तो उनकी इच्छा के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं से किया गया। यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो शायद ही तलाशने पर आपको कहीं मिले। वो 1968 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। वो ऐसे पहले सीजीआई भी थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भी पहली बार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके लिए संसद की एक बैठक में प्रस्ताव भी पेश हुआ था, क्योंकि उससे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की गैर मौजूदगी में सीजीआई को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने की व्यवस्था नहीं थी। वैसे वो पूरे एक कार्यकाल भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। उनका निधन 18 सितंबर 1992 को मुंबई में हुआ। तब उन्हें दफनाया नहीं गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थे वो मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनको, जी हाँ, उनका जो है जो दफनाया जाता है वो उनको दफनाया नहीं गया। आपको बता दें कि उनका दाह संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं के अनुसार किया गया। ऐसा क्यों हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि उन्होंने शादी नहीं करने का प्रण लिया हुआ था। तो कैसे एक हिंदू युवती के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा तोड़कर 43 साल की उम्र में अपनी शादी रचाई। ये उनकी लव मैरिज करीब 5 साल के प्यार के बाद हुई। माना जाता है कि जिस लड़की से उनकी शादी हुई थी वो नागपुर में तब कानून की छात्रा थी। जब वो कानून के बहुत लोकप्रिय प्रोफेसर थे, बहुत दिलचस्प और मनोरंजन अंदाज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। उनके छात्रों से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी थे। जी हाँ, उनके छात्रों में से एक पूर्व प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव, वो भी थे। बताते हैं कि पुष्पा उनकी स्टूडेंट थी। जैन परिवार से पुष्पा जो है ताल्लुक रखती थी। बहुत संपन्न घर से ताल्लुक रखती थी पुष्पा। आज़ादी से पहले दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ। कई साल चलने के बाद उन्होंने शादी की। ये जाहिर है कि दोनों के धर्म बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे, लिहाजा उन्हें अपने परिवार को रजामंद करने में बहुत ज़्यादा समय लगा होगा। और खुद हिदायतुल्लाह को अपनी ये प्रतिज्ञा तोड़नी होगी कि वो आजीवन कुंवारे ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ डाली। ये शादी तब नागपुर में काफ़ी चर्चित भी हुई थी, क्योंकि जब ये शादी 1948 में हुई थी तब तक हिदायतुल्लाह नागपुर हाई कोर्ट में जज बन चुके थे। उनकी पत्नी के पिता AN शाह अखिल भारतीय इनकम टैक्स अपील्ड ट्रिब्यूनल थे। बेशक हिदायतुल्लाह मुस्लिम परिवार से आते थे, लेकिन उनकी सोच और कार्यशैली धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित थी, और यही वजह रही कि उनकी शादी जो है पुष्पा से हो गई। उनके जीवन और कामकाज में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का खासा असर भी था, जिसमें हिंदू धर्म और उनकी शिक्षाओं के प्रति एक गहरी समझ और सम्मान भी शामिल था। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि शायद इसकी वजह उनकी पुष्पा शाह से अंतर धार्मिक शादी भी मानी जाती है। फिर उनकी परवरिश भी इसी तरीके से हुई थी कि घर में तमाम चीज़ें, जी हाँ, तमाम चीज़ें कही जाती है कि हिंदू रीति रिवाज जो है सभी धर्मों को मानने जाने वाले थे। कट्टरता जो है, जो कहा जाता है ना कि आज के टाइम में जिस तरीके से लोगों के अंदर कट्टरता देखने को मिलती है, वो कट्टरता कहीं से कहीं तक
उनके परिवार में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आजकल देखने को सुनने को मिलता है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर लेते हैं तो किस तरीके का नाम, और अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि किस तरीके की ओछी टिप्पणी की गई है सोनाक्षी सिन्हा को लेकर। तो यही वजह है कि उनकी परवरिश काफी असर जो है, छाप जो है वो गहरी छाप छोड़ते हुए नजर आई। शादी के बाद उनके घर में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के त्योहारों और परंपराओं का पालन किया जाता था। हिदायतुल्लाह का अध्ययन न केवल इस्लामिक बल्कि हिंदू और भारतीय परंपराओं में भी काफी अच्छा था। उन्होंने भारतीय ग्रंथ खासकर गीता, वेद और उपनिषदों के संदर्भों का अध्ययन भी किया। उनके कई निर्णय भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप थे। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है, सभी धर्मों को एक ही तरीके से देखा है। ये कहना उचित होगा कि हिदायतुल्लाह भारतीय संस्कृति और उसके विविध पहलू, जिनमें हिंदू परंपराएं भी शामिल है, उससे भी प्रभावित थे। उनके जीवन में हिंदुत्व एक धार्मिक भावना के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहलू के रूप में मौजूद था। उनके परिवार ने भी उनकी इस इच्छा का काफी सम्मान किया। हिंदू अंतिम संस्कार के लिए एम हिदायतुल्लाह के परिवार और दोस्तों की प्रतिक्रियाएं भी अनुकूल थी। परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान किया, उनकी इच्छा को समझा और उनका जो है आखिरी सफर रहा उसको हिंदू रीति रिवाज की तरह किया गया। हिदायतुल्लाह ने अपनी जीवनी में माई ओन वॉसवेल भी लिखी है, जो बेहद दिलचस्पी भाषा में थी। ये किताब एक सामान्य व्यक्ति से लेकर वकील तक के लिए काफी दिलचस्प है और जानकारियां देने वाली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।